हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए बाल विकास लेके आए हैं और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सा है? प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले एक और सेट डल चुका है प्रैक्टिस सेट, आप वो वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बच्चा नेतृत्व करने के लिए। ये इसका सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स, आप इसमें चारों ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शिक्षण विधियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मात्रात्मक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विकासात्मक विधि जो है वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ICT। अगला प्रश्न है, विकास के शब्द PSRN ये क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, समस्या को हल करना, तर्क करना और संख्यानात्मक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, परीक्षण और त्रुटि। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मतलब कि व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास करें और व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। ये इसका सही उत्तर होगा दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पहले से ही पता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालांक्रमिक आयु 5 वर्ष से अधिक है तो बच्चे का IQ क्या होगा? तो बच्चे का जो IQ है वो होगा 125। ए आंसर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं चीज पूछा है फ्रेंड्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा scholastic डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि बातचीत कौशल, प्रोजेक्ट, मौखिक ये सब तो आते हैं, ये सब उपकरण है, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उपकरण नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक खालिस्तान संस्था है और शिक्षा एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सामाजिक मतलब जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्था है और
शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है। तो विशेष शिक्षा जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यहाँ तक कि एक अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है। तो ये गलत है, ये कथन सही नहीं है। अगर अनुभव नहीं होगा तो वो आसानी से प्रश्न तैयार नहीं कर सकेगा। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वर्तमान जीवन के लिए जो है तैयार करना चाहिए। प्रश्न 17 है, किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नैदानिक। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने में खाली स्थान में गिरावट आती है। तो किस में गिरावट आती है फ्रेंड्स? गति में गिरावट आती है, बी इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कालानुक्रमिक आयु और शिक्षक की मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष की है, उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सामान्य बुद्धि, क्योंकि मानसिक और कालानुक्रमिक आयु दोनों जो है वो समान है। अगला प्रश्न है, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रशंसा का जो है उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।